एडजस्टमेंट इन प्लांट। देखिए टाइटल को समझे करें हर बार। लफ्ज यहाँ पर क्या आ गया? ऑस्मोटिक। अब ऑस्मोटिक इज रिलेटेड टू ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोटिक किस चीज से रिलेटेड है? ऑस्मोरेगुलेशन से। और बेटा जो ऑस्मोरेगुलेशन है वो किस चीज से रिलेट करती है? बिल्कुल, हम वहां पर ऑस्मोरेगुलेशन में बात करते हैं कि प्लांट किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। यही बात है ना। अब बेटा टाइटल को एक बार अगेन पढ़ें। टाइटल आपके पास है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। यानी कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्लांट किस तरह से अपने बॉडी में वाटर और साल्ट्स मेंटेन करेंगे। अब बेटा जो प्लांट्स हैं ना इनकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो प्लांट्स हैं वो सिर्फ आपके इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, और आप ये भी नहीं कह सकते देखिए प्लांट्स दुनिया के मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स में पाए जाते हैं, मुख्तलिफ जगह में पाए जाते हैं, उनको मुख्तलिफ कंडीशंस फेस करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल रेगिस्तान के अंदर, डेजर्ट के अंदर प्लांट्स पाए जाते हैं। अब वहाँ पर कंडीशन क्या होती है? वहाँ पर बेटा सनलाइट ज़्यादा होती है, वहाँ पर पानी कम मिलता है। मरी वाली साइड पे चले जाओ बेटा, वहाँ पर भी प्लांट्स पाए जाते हैं लेकिन उनको पानी ज़्यादा मिलता है। कुछ प्लांट्स होते हैं जो नहर के किनारे पे हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो हमारे पार्कों के अंदर पाए जाते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। अब हमें यह समझना है कि बेटा वो प्लांट्स मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स में पाए जा रहे हैं, वो प्लांट्स किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट्स को मेंटेन करेंगे। टाइटल समझ में आया बेटा? टाइटल समझ में आया आपको? ओके। अब दूसरी बात समझाता हूँ आपको। अब बेटा वाटर की तो हमें समझ में आ गई कि जाहिर सी बात है प्लांट्स अगर हमारा जो इन्वायरमेंट है ये मॉडरेट है, सम टाइम प्लांट्स को पानी मिल जाता है, सम टाइम नहीं मिलता। डेजर्ट के अंदर जो प्लांट्स होंगे उनको पानी बहुत ही कम मिलता है, जो प्लांट्स पानी के अंदर होंगे, पानी के करीब होंगे, उनको पानी ज़्यादा मिलता है। लेकिन जब साल्ट्स की बात करते हैं तो साल्ट्स कैसे मेंटेन करते हैं? क्योंकि जो प्लांट्स हैं बेटा, अब वो प्लांट्स जो फ्रेश वाटर में मौजूद हैं और वो प्लांट्स जो समुद्र के अंदर मौजूद हैं, वो किस तरह से साल्ट्स को मेंटेन करेंगे? क्योंकि जो मैरीन इन्वायरमेंट होता है उसमें तो पहले से साल्ट्स ज़्यादा होते हैं, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो प्लांट साल्ट्स और वाटर को कैसे मेंटेन करते हैं, और दूसरी बात वो प्लांट्स जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं वो साल्ट को कैसे मेंटेन करते हैं। इज दैट क्लियर? दैट इज द टाइटल ऑफ योर टॉपिक। अब हम बात करते हैं बेटा इसी ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट ऑफ प्लांट के बेस पर हमने प्लांट्स को कुछ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। अब वो कैटेगरीज कौन सी हैं? हम यहाँ पे लिखते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। या डिफरेंट कैटेगरीज लिख लें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स on the basis of presence in different environment। यानी कि डिफरेंट इन्वायरमेंट में जो प्लांट पाए जाते हैं उसकी बेस पर हम क्या करने वाले हैं? हम देखने वाले हैं कि प्लांट्स की कितनी कैटेगरीज हैं, कितने टाइप्स हैं। अब पहली जो सबसे पहली टाइप होगी बेटा आपके पास दैट्स नेम इज हाइड्रोफाइट्स। सेकंड जो कैटेगरी होती है उसका नेम आएगा आपके पास मेसोफाइट्स। थर्ड बेटा आपके पास आ जाएंगे जीरोफाइट्स, और फिर आपके पास आ जाएंगे हेलोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स, जीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में? हाइड्रोफाइट्स। अब यहाँ पर भी बेटा दो लफ्ज आते हैं। पहला कौन सा है? हाइड्रो, एंड सेकंड लफ्ज कौन सा आ गया? फाइट। अब क्या बन गया टोटल लफ्ज? हाइड्रो का मतलब होता है रिलेटेड टू
वाटर, हाइड्रो मीन वाटर, हाइड्रो यहाँ पे लिख लें, हाइड्रो का मतलब होगा वाटर, और बेटा फाइट इज रिलेटेड टू प्लांट। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ऐसे प्लांट जो या तो पानी के अंदर पाए जाएंगे। अब यहाँ से यही मतलब निकलता है ना, दो लफ्जों को जब हम समझते हैं तो हमें यही मतलब मिलता है कि यहाँ पर शायद हम ऐसे प्लांट्स की बात करेंगे जो पानी के अंदर पाए जा रहे हैं, या हो सकता है कि हम ऐसे प्लांट का जिक्र करने वाले हैं जो पानी के करीब पाए जा रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है ऐसे प्लांट जिनको पानी इजीली अवेलेबल है, उन प्लांट्स को क्या नाम दे दोगे, हाइड्रोफाइट्स। तीनों मतलब निकल सकते हैं ना, तो हमें एक ऐसी डेफिनेशन चाहिए जो इन तीनों मतलब को पूरा करे। अब इसी वजह से मैं यहाँ पे लिखूंगा द एक्वेटिक प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो पानी में रहते हैं या पानी के करीब रहते हैं या पानी जिनको इजीली अवेलेबल होगा, और प्लांट को क्या नाम दे दोगे, हाइड्रोफाइट्स। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द एक्वेटिक प्लांट, द एक्वेटिक प्लांट्स आर नोन एज, उसको आप क्या नाम दे देंगे, हाइड्रोफाइट्स। या फिर बेटा इसकी एक और डेफिनेशन बना लें, ऐसे प्लांट्स जो फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे उनको क्या नाम देंगे, हाइड्रोफाइट्स। प्लांट्स प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, प्लांट्स प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, उसको क्या नाम देंगे, हाइड्रोफाइट्स का। अब सेकंड नंबर पे आपने क्या लिखना है बेटा, आप यहाँ पर हेडिंग देंगे प्रॉपर्टीज की, या पहले बेटा आप हेडिंग यहाँ पर दे लें प्रॉब्लम। हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट्स होंगे उनको कौन सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। अब बेटा मुझे आप लोग बताएं, अब ये जो प्लांट हैं, ये प्लांट या तो पानी के करीब होंगे या पानी के अंदर होंगे, क्या प्रॉब्लम हो सकती है इनको? इनको प्रॉब्लम ये होगी कि जो पानी होगा वो इनकी बॉडी में क्या होगा, ज्यादा होगा। हमेशा जो पानी होगा वो इनकी बॉडी में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पे प्रॉब्लम वाले सेक्शन में देखते हैं, तो क्या इनको प्रॉब्लम है, वाटर इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, या अमाउंट लिख लें, इन देयर बॉडी, इनकी बॉडी के अंदर पानी ज्यादा होगा। अब बेटा इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, या इन्होंने किस तरह से सोल्यूशन इसका निकाला है वो देख लें। बेटा इन प्लांट्स की प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि देखें, अब इन प्लांट को पानी इजीली अवेलेबल है, तो जाहिर सी बात है बेटा प्लांट इजीली अवेलेबल है, तो इस प्लांट्स के जो लीव्स होंगे वो बहुत बड़े होंगे। इनके प्लांट्स के जो लीव्स होंगे वो क्या होंगे, बहुत बड़े होंगे। बड़े क्यों होंगे, क्योंकि बेटा जितना बड़ा लीफ होगा उतने ही ज्यादा उसमें क्या होंगे, स्टोमेटा होंगे, और जितने ज्यादा स्टोमेटा होंगे ट्रांसपायरेशन उतनी ही ज्यादा होगी। तो हम पहला पॉइंट यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ लीफ इज, सरफेस एरिया ऑफ लीव्स, लीव्स का जो सरफेस एरिया क्या होगा, इज लार्ज, बहुत ज्यादा होगा। दूसरी बात, जो नंबर ऑफ स्टोमेटा होंगे वो भी क्या होंगे, नंबर ऑफ स्टोमेटा आर हाई, नंबर ऑफ स्टोमेटा भी ज्यादा है। तीसरी चीज बेटा ट्रांसपायरेशन भी क्या होगी, ट्रांसपायरेशन इज हाई। अब चौथी चीज बेटा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके जो स्टोमेटा होंगे वो नीचे की जानिब ऊपर वाली साइड पर होंगे। पत्ते के नीचे वाली साइड पर मोस्टली स्टोमेटा देखने को मिलते हैं, लेकिन हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके स्टोमेटा उनके लीव्स के नीचे वाली साइड की बजाय बल्कि ऊपर वाली साइड पर भी पाए जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन दी अपर सरफेस ऑफ प्लांट, स्टोमेटा आर present on upper surface of leaf, लीफ की किस सरफेस पे पाए जाएंगे, ऊपर वाली सतह पर पाए जाएंगे। अब बेटा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्या इनके जो लीव्स होते हैं वो थिक होंगे या थिन होंगे। आपने कहना है कि इनके जो लीव्स होंगे वो थिन होंगे, लीव्स क्या होंगे, थिन होंगे, लीव्स आर थिन।
अच्छा जी, अब बेटा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स के बारे में कि कौन कौन से वो प्लांट्स हैं जो हाइड्रोफाइट्स हैं। अब बेटा आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिखिए, जनरल एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आपने बेटा राइस प्लांट्स देखे, उसमें पानी खड़ा किया जाता है कि नहीं? किया जाता है। कभी देखा किसी ने चावल को लगाते हुए? तो वो प्लांट जो पानी के अंदर होंगे उनको क्या नाम देंगे? हाइड्रोफाइट्स का। तो इसका मतलब राइस प्लांट्स भी एक हाइड्रोफाइट है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर सेकंड नाम लिख देता हूँ हाइड्रेला का, ये भी आपके पास था, कौन सा प्लांट है? हाइड्रोफाइट। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं ब्राफाइलम, ये भी आपके पास हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स हैं। इज दैट क्लियर? बेटा यहाँ तक प्रॉब्लम तो नहीं आई किसी को? ओके बेटा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्लांट की कैटेगरी की जानिब। उसका नेम क्या होगा? कौन से प्लांट्स होंगे बेटा? मेसोफाइट्स प्लांट्स। ओके, आपने इसको टॉपिक को बिल्कुल हुबहू ऐसे ही लिखना है, हेडिंग्स दे देके। बेटा मेसोफाइट, मीजो निकला है मॉडरेट से। मीजो आप याद रखिए कि मीजो इज रिलेटेड टू मॉडरेट। तो ऐसे प्लांट्स जो मॉडरेट इन्वायरमेंट्स में पाए जाएंगे उन प्लांट्स को क्या नाम देंगे? मेसोफाइट्स का। यानी कि हमारे इन्वायरमेंट के जो प्लांट्स होंगे उनको क्या नाम होगा? मेसोफाइट्स होगा। प्लांट्स प्रेजेंट इन मॉडरेट इन्वायरमेंट, प्लांट्स प्रेजेंट इन मॉडरेट इन्वायरमेंट, उन प्लांट्स को आप क्या नाम दे देंगे? मेसोफाइट्स का नाम दे देंगे। अब जाहिर सी बात है बेटा, मुझे बताइए आप अपने एनवायरनमेंट में कौन कौन से प्लांट्स देखते हैं, कोई नाम बताएं। अच्छा, इन प्लांट्स की प्रॉपर्टीज बेटा ये होंगी, अगर इन प्लांट्स को पानी अवेलेबल होगा तो ट्रांसपायरेशन करेंगे, अगर पानी अवेलेबल है तो ट्रांसपायरेशन नहीं करेंगे। अगर इनको पानी अवेलेबल होगा तो ट्रांसपायरेशन करेंगे, अगर पानी अवेलेबल कम है तो ट्रांसपायरेशन नहीं करेंगे। क्योंकि हमने कहा मॉडरेट इन्वायरमेंट, और मॉडरेट इन्वायरमेंट में कभी पानी मिल जाता है, कभी पानी नहीं मिलता। तो इसी वजह से हम कहेंगे these plants do transpiration when water is available. These plants promote transpiration when क्या चीज अवेलेबल होगी? When water is available. ओके, अब बेटा इसके एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? आप लोग बताएं बेटा, आपने अपने एनवायरनमेंट के अंदर या पार्क्स वगैरह के अंदर कौन से प्लांट देखने को मिलते हैं? रोज प्लांट। तो रोज प्लांट का कौन सा होगा? मेसोफाइट प्लांट। और बेटा मैंगो हमारे एरिया का प्लांट, एक्सेट्रा, टीकर प्लांट, ये सारे के सारे आपके पास मेसोफाइट्स प्लांट है। नेक्स्ट तीसरी टाइप कौन सी है बेटा? ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स। अब ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स कौन से होते हैं? देखें, ज़ीरोफाइटिक प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं बेटा जो एक्सट्रीम टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में पाए जाते हैं, यानी कि ऐसी जगह पे पाए जाएंगे जहां पर हमको पानी कम अवेलेबल होगा। द प्लांट्स दैट आर प्रेजेंट इन टेरेस्ट्रियल ड्राई एनवायरनमेंट इज नोन एज अ ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स आर ज़ीरोफाइट्स। यानी कि वो प्लांट जो रेगिस्तान के अंदर पाए जा रहे हैं उन प्लांट्स का नाम क्या होगा? ज़ीरोफाइट्स होगा। तो हम बेटा यहाँ पे लिखेंगे प्लांट्स प्रेजेंट इन terrestrial dry environment is known as xerophytic plants या xerophytes। ओके बेटा, इधर देखें, बंद करें, इसको नोट करना। अब यहाँ पर बेटा इनको प्रॉब्लम क्या है और प्रॉपर्टीज क्या है ये आप लोग बताओगे। इसके बिल्कुल ऑपोजिट प्रॉब्लम्स और प्रॉपर्टीज ज़ीरोफाइट्स में लिखेंगे। तो बेटा पहले मुझे बताएं कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है इन प्लांट्स को? प्रॉब्लम क्या है? वाटर इज
लेस अवेलेबल, वाटर इज लेस अवेलेबल, क्योंकि रेगिस्तान के अंदर पानी तो मिलता ही नहीं है, बहुत ही कम मिलेगा। अब बेटा इनके अंदर अडॉप्टेशन लिख लें या प्रॉपर्टीज लिख लें कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी इनकी, इनके जो पत्ते होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल होंगे, लीव्स आर स्मॉल। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लीव्स आर स्मॉल, पहले ही प्रॉपर्टी आ गई, पत्ते छोटे होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ स्टोमेटा क्या होंगे, लो होंगे, नंबर ऑफ स्टोमेटा आर लेस, तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ से देखिए, हमने कहा था कि ट्रांसपायरेशन हाई होगी, यहाँ पर ट्रांसपायरेशन लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ट्रांसपायरेशन इज लो। आगे क्या लिखा गया, स्टोमेटा पत्ते के ऊपर वाली साइड पे होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, लोअर सरफेस ऑफ लीव, लोअर सरफेस ऑफ लीव। अगली प्रॉपर्टी, लीव्स इसके थिन थे, लीव्स आर थिक। और बेटा एक और चीज याद रखनी है, लीव्स इनके थिक भी होंगे और उसके ऊपर वैक्सी लेदरी क्यूटिकल भी प्रेजेंट होगी, वैक्सी लेदरी क्यूटिकल इज आल्सो प्रेजेंट ऑन द लीव्स और प्लांट बॉडी। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज किसकी आ जाएंगी आपके पास, ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स की आ जाएंगी। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ गई। अब हम लिखते हैं बेटा इसकी एग्जांपल, ये इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं, कैक्टस प्लांट और बेटा बुक पे नहीं है, और यूफॉर्बिया एक्सेट्रा, ये सारे के सारे प्लांट्स कौन से होंगे, ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स होंगे। नेक्स्ट बेटा आपके पास जो प्लांट्स हैं दैट आर द हेलोफाइट्स, इसको जरा समझ लें गौर से। हेलोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं ना बेटा, यहाँ पर थ्योरेटिकली वर्क कम है, समझने वाला ज्यादा है इसके अंदर। पहली बात, हेलोफाइट्स आर प्रेजेंट इन द मैरीन एनवायरनमेंट। ये कहाँ पर पाए जाएंगे, मैरीन एनवायरनमेंट कौन सा होता है, जो समुद्र वाला पानी होता है उसको मैरीन एनवायरनमेंट है, और इसकी एग्जांपल ज्यादातर होती है सी ग्रासेस। अब बेटा इनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है, अब इनको प्रॉब्लम ये रहती है कि हम जानते हैं कि जो मैरीन एनवायरनमेंट है, मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर जो साल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, साल्ट्स आर हाई, साल्ट्स ज़्यादा होते हैं। अब फर्ज करें, सपोज करें बेटा आपके पास, मैं फर्ज कर लेता हूँ कि आपके पास आ गया सी ग्रासेस का एक सेल जो कि मैरीन एनवायरनमेंट में मौजूद है। अब बाहर वाले साइड पे बेटा मैरीन एनवायरनमेंट है, दिस वन इज अ मैरीन एनवायरनमेंट। अब आप बेटा जानते हैं कि इस मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर जो साल्ट्स होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा। इसका मतलब जो उसकी बॉडी होगी, बॉडी के अंदर साल्ट्स क्या होंगे, कम। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं साल्ट्स आर हाई, साल्ट्स यहाँ पर ज़्यादा हैं, और यहाँ पर अंदर वाले साइड पर साल्ट्स क्या हैं, लो हैं। बेटा आपको ऑस्मोसिस याद है, अब देखो मुझे बताएं, पहली बात यहाँ पर अगर साल्ट्स ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये एनवायरनमेंट कौन सा होगा, हाइपो का हाइपर, ये आ गया आपके पास हाइपरटोनिक। यहाँ पर साल्ट्स कम है तो ये एनवायरनमेंट कौन सा है, हाइपोटोनिक। ओस्मोसिस क्या कहती है, ओस्मोसिस के मुताबिक जब वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सॉल्यूट की जाने, तो इसका मतलब है क्योंकि बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है, बाहर साल्ट्स ज़्यादा है, तो जो पानी होगा वो उनकी बॉडी से निकल कर कहाँ पर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। अब इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पानी इनकी बॉडी में नहीं रहेगा, क्योंकि बाहर साल्ट ज़्यादा होने की वजह से इनको बॉडी से पानी निकल जाएगा। इनको कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो पानी है वो इनकी बॉडी से बाहर ना जाए। तो ये बेटा क्या करेंगे, जो सी ग्रासेस होंगे ना वो अपनी बॉडी के अंदर जो बड़े बड़े वैक्यूल्स होंगे ना, उन वैक्यूल्स के अंदर साल्ट्स को स्टोर करना शुरू कर देंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ बेटा, मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर जो साल्ट्स होते हैं वो होते हैं 3.65%। तो ये क्या करेंगे बेटा, ये अपनी बॉडी के अंदर जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो 3.65% से भी ज़्यादा कर देंगे ऑलमोस्ट बेटा। ये अपनी बॉडी के अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन को 4.25 पे ले जाएंगे। अब साल्ट्स कहाँ पर ज़्यादा होंगे, बॉडी के अंदर के बाहर, बॉडी के अंदर ज़्यादा होंगे। अब पानी बेटा बॉडी से बाहर जाएगा नहीं जाएगा, अलबत्ता जो वाटर होगा, क्योंकि अब साल्ट्स बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गए, हमने कहा कि यहाँ पर साल्ट्स आएंगे, यहाँ पर साल्ट्स हो गए लो, तो ऑस्मोसिस हुई भी
तो जो वाटर के मालिक्यूल होंगे वो लो सॉल्यूट से किस तरफ जाएंगे, हाई की जानिब जाएंगे, यानी कि वाटर के मालिक्यूल अब बाहर वाले एनवायरनमेंट से उसकी बॉडी में जा रहे हैं। और हम बेटा इसको ऑस्मोसिस कह देंगे। और हैलोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं वो इस तरह से बेटा सर्वाइव कर जाते हैं मेरीन एनवायरनमेंट के अंदर। अलबत्ता मेरीन एनवायरनमेंट में साल्ट्स ज़्यादा होती हैं, तो वो सर्वाइव कैसे करते हैं, उनके पास ये सर्वाइवल टेक्निक्स होती है। इज दैट क्लियर? ओके, कोई क्वेश्चन तो नहीं है बेटा यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? चले ठीक है बेटा। इसी तरह से आपने थ्योरेटिकली टॉपिक है आपका, ये ऐसे ही लिखोगे, पैसेज की फॉर्म में नहीं लिखना, उसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें, हेडिंग्स की फॉर्म में लिखें। यहाँ पर आप एक हेडिंग ऐड कर दीजिएगा, हेडिंग नेम होगा बेटा आपके पास अडॉप्टेशन। हेडिंग क्या होगी? और अडॉप्टेशन में वो सारी बातें लिख देंगे जो मैंने यहाँ पर आपको समझाई। इज दैट क्लियर?